गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेंस और उसके स्पेशल रूल्स के बारे में। तो फर्स्टली मैं एक इंट्रो दे दूं कि देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको ये माइंड में रखना है कि जो टेंसेस होते हैं, टेंस जो होते हैं, वो पूरी इंग्लिश में टाइम बताते हैं। क्या बताते हैं? टाइम। ठीक है। वो 3 टाइम बताते हैं। प्रेजेंट मतलब इट मीन्स अभी, पास्ट जो थोड़ी देर पहले निकला है, और फ्यूचर जो आने वाला है। ये 3 टाइम बताते हैं। ठीक है। आपको ये माइंड में रखना है कि जो टेंसेस होते हैं वो टाइम बताते हैं। ठीक है। वो टाइम प्रेजेंट हो सकता है, पास्ट हो सकता है, फ्यूचर होता है, पर जो टेंस होते हैं वो क्या बताते हैं? टाइम। ठीक है। अब जो उसके 4 पार्ट होते हैं, जो 4 पार्ट जो होते हैं, ठीक है, जो 4 पार्ट होंगे वो एक्शन या वर्क शो करेंगे। क्या करेंगे? या तो एक्शन बताएंगे कोई, या वर्क बताएंगे। ठीक है। और एक्शन कितने? 4 टाइप की एक्शन होती है। ठीक है। एक्शन को हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। एक्शन को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लास्ट से फर्स्ट पे आना है। तो लास्ट जो परफेक्ट कंटिन्यूस पार्ट होता है वो एक्शन को कंटिन्यू बताता है विद टाइम के साथ। एक्शन इज़ कंटिन्यू विथ टाइम। फिर है परफेक्ट जो बताता है एक्शन को डन करता है वो। और कंटिन्यूस जो है वो ओनली एक्शन कंटिन्यू। कंटिन्यूस टेंस में क्या होती है? कंटिन्यूस पार्ट में क्या होती है? ओनली एक्शन कंटिन्यू होती है। ठीक है। मतलब इसमें और इसमें डिफरेंट टाइम का है। ठीक है। यहाँ टाइम रहेगा, यहाँ टाइम नहीं रहेगा। और जो इंडेफिनेट है, जो सिंपल है, वो सिर्फ एक्शन ओनली, ओनली एक्शन बताता है। इसका मतलब इन तीनों में से कोई नहीं रहेगा। ठीक है। ये एक इंट्रो था। अब आपको ये माइंड में बैठाना है। ठीक है। अब जो टेंस, हम कोई भी टेंस जब बनाते हैं, ठीक है, इंग्लिश में क्या चलता है? इंग्लिश देखो कैसे चलती है। हिंदी में क्या चलता है और इंग्लिश में जो मेकिंग प्रोसेस रहती है, बनाने की जो प्रक्रिया रहती है, वो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से रहेगी। ठीक है। देखिए इंग्लिश चलती है ऐसे। इसका मतलब है इंग्लिश में पहला वर्ड ही सामने से ट्रांसलेट करते हैं। जब भी आप इंग्लिश में कोई चीज़ ट्रांसलेट करने जाओ तो फर्स्ट लेटर ही सामने से ट्रांसलेट होगा। ठीक है। उसके बाद ट्रांसलेशन जो चलेगा वो इस साइड से चलेगा, ऐसे चलेगा। मतलब लास्ट वर्ड को ट्रांसलेट किया, फिर उसके बाद वाले इस तरह से ट्रांसलेट। कैसे? इसको देखिए, यहाँ से हमने को ट्रांसलेट करना है या हमको, और फिर देखिए पीछे से ट्रांसलेट करते हुए इसको आना है। ठीक है। इंग्लिश का रूल्स है, इंग्लिश कभी भी सिर्फ फर्स्ट ही लेटर सामने से ट्रांसलेट हुआ है। बाकी इंग्लिश में सारे लेटर्स जो होते हैं ट्रांसलेट, वो इस वे में होते हैं। ठीक है। चलिए यहाँ से चलते हैं। ये रूल्स है किसी भी टेंस या किसी भी इंग्लिश जो लाइन लिखी हुई है उसको ट्रांसलेट करने का सिंपल तरीका है कि आप सामने से सब्जेक्ट लिख दीजिए, पहला वर्ड। ठीक है। जैसे ये हुआ है, ये देखिए ये हुआ। ठीक है। फिर क्या करिए, इस साइड से देखिए, इस साइड से ट्रांसलेट करते हुए आ जाइए। ठीक है। इस साइड से ट्रांसलेट करते हुए आ जाइए। ठीक है। तो ये फर्स्ट, सॉरी, ए, बी और सी, ये 3 रूल्स दिए हैं। इन 3 रूल को फॉलो करना है आपको। ठीक है। इंग्लिश ट्रांसलेशन के टाइम इन 3 रूल को फॉलो करना है, जिसमें से 2 रूल आपको याद हैं। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ और आप लोग टेंशन न लें, मैं इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा आप लोग के साथ। ठीक है। तो इन हिंदी लास्ट वर्ड जब भी आप ट्रांसलेट करने जाओ और प्रेजेंट सिंपल टेंस रहे, प्रेजेंट सिंपल टेंस हो, और लास्ट वर्ड में ये वाला रूल फॉलो करना है। ठीक है। फिर यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो या पास्ट सिंपल टेंस हो तो ये सेकंड वाला रूल फॉलो करना है। यदि इन दोनों के अलावा कोई भी अदर टेंस रहे, कोई भी अदर टेंस, चाहे वो आपका मॉडल ही क्यों ना हो, तो थर्ड वाला रूल्स फॉलो करना है। ये थर्ड वाला, इन तीनों रूल्स को आप पढ़ लें। ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, ABC को। ठीक है। आप देखिए, ये इंग्लिश का एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसको ट्रांसलेट करने का आसान तरीका। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, रूल नंबर 1 फॉलो करना है, रूल नंबर 2 फॉलो करना है, और रूल नंबर 3 फॉलो करना है। ठीक है। चलिए, किसी भी अंग्रेजी को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले इस, ये जो एक सेंटेंस दिया मान लीजिए, है ना, इंग्लिश में एक सेंटेंस मैंने लिख दिया, कोई भी सेंटेंस हो सकता है, ये नहीं जरूरी आप कोई भी सेंटेंस लें। तो रूल नंबर 1 फॉलो करें। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि टाइम निकालो। तो इन तीनों में से कौन सा टाइम है इसका, इन तीनों में से टाइम कौन सा है? तो टाइम देखिए, हमें टाइम देखा तो यहाँ पे मिला हमें था। तो हमने देखा कि इन तीनों में से टाइम कौन सा है। देखिए एक थोड़ा सा और इजी कर देता हूँ मैं।
ठीक है। तो हमने जब देखा तो इसका टाइम निकला पास्ट, ठीक है। सॉरी, इसका जो टाइम निकला वो पास्ट निकला, ठीक है। अब देखिए, रूल नंबर फर्स्ट फॉलो हो गया, टाइम निकाल लिया। अब रूल नंबर सेकंड, ये लिखा हुआ है रूल नंबर सेकंड, इन चारों में से कोई एक्शन निकालिए, इन चारों में से कोई एक्शन निकालिए। तो देखिए, एक्शन मैंने पहले भी बोला था कि आपको फर्स्ट से लास्ट पे आना है। तो फर्स्ट से लास्ट पे आने का मतलब यहाँ से चलिए, क्या एक्शन कोई कंटिन्यू हो, और एक्शन निकालने का तरीका है इन चारों में से कौन सी एक्शन है। तो देखिए, क्या करना है आपको, इसको इस तरह हाइड कर देना है, इस टाइम को जैसे हाइड करेंगे। तो अब पढ़िए कि उन चारों में से कौन सी एक्शन हुई है। क्या एक्शन कोई कंटिन्यू विद टाइम है, ये देखिए यहाँ ये लिखा हुआ है, ठीक है। वो जो ऊपर लिखा हुआ है ना, यहाँ ये जो लिखा हुआ है, इनमें से देखिए। तो मैं चारों एक्शन मुझे याद है तो मैं करता हूँ। कोई एक्शन कंटिन्यू टाइम के साथ नहीं है, ठीक है। एक्शन, कोई एक्शन डन है, यस एक्शन इज़ डन। हमने आपको पेन दे दिया, दे दिया का मतलब होता है एक्शन इज़ डन, ठीक है। तो एक्शन हो गई डन, और टाइम कौन सा था, पास्ट, और एक्शन डन कहाँ होती है, यहाँ। तो कौन सा हो गया, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। ये सबसे इजी वे होता है स्टूडेंट्स किसी भी टेंस को पहचानने का। एक और लेते हैं, एक और लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले फिर वही वापस सेम रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर सेकंड एंड रूल नंबर थर्ड, ठीक है। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या है, टाइम। हमने टाइम देखा, टाइम क्या है इसका, इसका टाइम क्या निकला हमारा, इसका टाइम था पास्ट, ठीक है। अब हम एक्शन निकालने गए, एक्शन फर्स्ट से लास्ट पे आना है। तो हमने देखा कि एक्शन कंटिन्यू है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, टाइम हो गया पास्ट, और एक्शन हो गई कंटिन्यू, ठीक है। इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना। एक और आइडेंटिफाई का तरीका बताता हूँ मैं, थर्ड, मैं बस खरीदूँगा, ठीक है। फिर वापस सेम प्रोसेस करते हैं। मैं अभी आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूँ, पहचानने का तरीका, ठीक है। तो देखिए, टाइम देखते हैं, टाइम क्या है इसका, इन तीनों में से टाइम कौन सा है। तो हमने इसको देखा, इसका टाइम निकला है फ्यूचर, ठीक है। तो टाइम हमारा आ गया फ्यूचर प्लस। अब हम एक्शन देखते हैं। तो एक्शन देखिए, क्या कोई एक्शन टाइम के साथ कंटिन्यू है, नो। कोई एक्शन डन हुई है, नो, एक्शन डन भी नहीं हुई है। पढ़ के देख लीजिए आप, सेंटर में खरीदूंगा। कोई एक्शन कंटिन्यू है, नो। इसका मतलब इन चारों में से ये वाली एक्शन भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए, ये लिखा हुआ है एक्शन ओनली, मतलब कोई काम होगा, ठीक है, एक्शन होगी, ठीक है। वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, कंटिन्यू नहीं है, टाइम के साथ कंटिन्यू, इसका मतलब है फ्यूचर सिंपल, ठीक है। समझ गए, ये आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस का तरीका है। मैं इसका स्क्रीनशॉट दे दूंगा, आप डोंट वरी, ठीक है। अब देखिए, बनाने का प्रोसेस करते हैं हम लोग, बनाने की प्रक्रिया करते हैं, ठीक है। बनाने की इसको करना है तो रूल नंबर फर्स्ट पढ़े, रूल नंबर सेकंड पढ़े, रूल नंबर थर्ड। मैं तीनों रूल्स पढ़ देता हूँ। और बनाना कैसे है, देखिए, बनाने का तरीका है कि यहाँ से पहला वर्ड ट्रांसलेट करना है इंग्लिश का, कि पहला ही वर्ड ट्रांसलेट होगा, मे का आई लिखना है, फिर जस्ट पीछे पहुँच जाना, जस्ट लास्ट में, जिसका लास्ट पार्ट ये था, फिर ऐसे ट्रांसलेट करते हुए इसको लाना है। ये बच्चा लोग अंग्रेजी में ट्रांसलेशन का सबसे आसान तरीका, कोई भी सेंटेंस ट्रांसलेशन का, ठीक है। समझ गए आप लोग। अब सुनिए, एक चीज़ तो ये हो गई, अब ट्रांसलेट करना कैसे है इसका बता रहा हूँ। तो देखिए, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मे का आई लिख देता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैंने लिखा, जैसे ही मैं पीछे से ट्रांसलेट करने गया इसको, तो ये तीन रूल्स को फॉलो करना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट वाला रूल है प्रेजेंट सिंपल के लिए, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है नहीं तो रूल ये भी नहीं लगेगा। सेकंड वाला रूल है, ये कहाँ गया, पास्ट इंडेफिनिट के लिए, नहीं ये पास्ट इंडेफिनिट भी नहीं, फ्यूचर सिंपल है। और थर्ड वाला रूल है जो है वो सी वाला अदर के लिए। अब अदर वाला रूल लगेगा इसमें, तो लगाते हैं। देखिए, यूज़ ऑन हेल्पिंग वर्ब, यूज़ ऑन, ऑन हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है खुद की हेल्पिंग वर्ब यूज़ करो,
इन प्लेस ऑफ है था और गा, अगर यदि है था गा की जगह खुद की हेल्पिंग वर्ब यूज़ करो, मतलब इस गा की जगह क्या आएगी, इसकी हेल्पिंग वर्ब। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की, फ्यूचर सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल या शेल, पर आई के साथ विल शेल कुछ भी लगा दो, फ्यूचर में कुछ भी लगा सकते हो, कोई नहीं, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ शेल भी लगा सकते, आई के साथ शेल लगता है, आई शेल, ठीक है। अब क्या है देखते हैं, यहाँ तक हो गया था। अब यूज़ आई एन जी इन प्लेस ऑफ रहा, इसमें रहा है नहीं तो आई एन जी ये वाला रूल फॉलो भी नहीं होगा। आगे क्या है, यूज़ थर्ड फॉर्म इन प्लेस ऑफ चुका लिया दिया, अगर चुका लिया दिया होता तो मैं उसकी जगह क्या लगाता, थर्ड फॉर्म, वो भी नहीं है। इसका मतलब है बाकी रूल इसमें है नहीं, तो हम सीधे ट्रांसलेट कर देते हैं। गा की जगह शेल आ गया या विल आ गया, एक कोई भी ले लो। अब क्या आएगा, खरीदूँ, खरीदने को क्या बोलते हैं, बाय या परचेज, बाय, ठीक है। अब बचा क्या है, ऐसे इस ऐसे ट्रांसलेट करना है, तो बस वो खरीदने को परचेज भी बोलते हैं, ठीक है। इसको ट्रांसलेट करते हैं, सेम रूल्स, सामने से कितना ट्रांसलेट करना है, वी, फिर पीछे से आ जाते हैं इस साइड से, ठीक है। रूल नंबर फर्स्ट लगेगा नहीं, रूल नंबर सेकंड नहीं लगेगा, रूल नंबर थर्ड लगेगा। क्यों लगेगा आप खुद जानते हैं। रूल नंबर थर्ड क्या कहता है, यूज़ ऑन हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, इन प्लेस ऑफ है था और गा। तो है था की जगह क्या लगाना है, इसकी हेल्पिंग वर्ब। कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज और वर, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब वाज वर, वी के साथ क्या लगेगी, वर, वी वर, हो गया, इसका काम हो गया। आगे चलते हैं, रहा, रहा का क्या ट्रीटमेंट है, यूज़ आई एन जी इन प्लेस ऑफ रहा। तो रहा की जगह आई एन जी लगाना है, लेकिन लगाना किस में, इससे पहले वाले वर्ड में। तो गो में लगा दो आई एन जी, ये हो रहा है आगे। और चलते हैं, ठीक है। देखिए ये हो गया ट्रांसलेट, ये हो गया, ये हो गया। अब बचा है स्कूल। अगर इसके स्कूल के बाद और भी कुछ होते तो सीधे ट्रांसलेट करके आते, रूल लगेगा इन लास्ट के वर्डों में, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको करते हैं हम, या हमने को क्या बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस में वी। फिर क्या चलना है, पीछे से ट्रांसलेट करना, था की जगह क्या लगाना है, रूल नंबर थर्ड लगेगा, ध्यान रखना है ना, मैंने आप लोगों को पता है रूल नंबर थर्ड लगेगा, फर्स्ट सेकंड नहीं लगेगा। फर्स्ट सेकंड प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के लिए। तो देखिए यूज़ ऑन हेल्पिंग वर्ब इन प्लेस ऑफ था है और गा की जगह, तो था की जगह क्या लगा दूँ, इसकी हेल्पिंग वर्ब, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। बच्चों लोग हेल्पिंग वर्ब में आपको अभी एक वीडियो वो फ़ोटो शेयर कर दूंगा, तो हेल्पिंग वर्ब आपको याद हो जाएगी, ठीक है। हो गई, वी हैड, इस था का हो गया। अब है दिया, तो दिया की जगह क्या है, दिया, दिया की जगह क्या करना है आपको, थर्ड फॉर्म लगा लीजिए। तो दिया की जगह थर्ड फॉर्म लगा दो, गिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गिवन, ठीक है। देखिए था हो गया, दे दिया हो गया, ठीक है। अब बचा है पेन, पेन को हम पेन लिखेंगे क्योंकि सिंगुलर है, हो गया। देखिए मैं ऐसे ट्रांसलेट कर रहा हूँ, आप देखिए एक एक चीज़ ऐसे ट्रांसलेट होगी। और अब फिर बचा है यू, तो टू। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सबसे इजी वे है किसी भी टेंस को ट्रांसलेट करने का। अब ये क्यों बताया है, ये मैंने ये जो एक क्या बोलते हैं इसको फाउंडेशन किया है, या मैंने क्यों बताया है, क्योंकि मैं आगे कुछ स्पेशल रूल्स बताने जा रहा हूँ टेंस के, वो इसके बगैर आपको कंप्लीट नहीं होते, इसलिए मुझे टेंस पढ़ाने पड़े थोड़े से, ठीक है। तो अब आप लोग ध्यान रखेंगे कि रूल नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये तीनों रूल्स आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। अब आगे मैं आपको अगले वीडियो में रूल्स बता रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू।